घोड़ी तांत्रिक वह चुड़ैल की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उसे आभास होता है कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है। वह अपने जादू मंत्र से चुड़ैल को बुलाता है और कहता है कि आज तो मैं चुड़ैल को ले ही जाऊंगा पिंजरे में बंद करके और उसे मार करके अपनी शक्तियां हासिल करूंगा। इतना ही वह बोलता है कि चुड़ैल प्रकट हो जाती है और वह बोलती है, अरे अरे अरे, मैं यहाँ पे कैसे आ गई? मैं तो अभी अपनी सहेली से बात कर रही थी, मेरी बात तो पूरी भी नहीं हुई और मैं यहाँ कैसे आ गई? किसकी इतनी हिम्मत हुई? अरे ये क्या है? पिंजरा? मेरे ऊपर पिंजरा किसने डाला? तभी तांत्रिक बोलता है, हा 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 हा, अरे ओ चुड़ैल, आखिरकार तुम मेरे पिंजरे में फंस ही गई। मैं तो कितने सालों से यह तपस्या करते करते पिंजरा प्राप्त किया हूँ। मुझे यह पिंजरा एक तपस्या के बाद मिली है। यह पिंजरा इतनी शक्तिशाली है कि यह पिंजरे में कितनी भी शक्तिशाली चुड़ैल अगर एक बार आ जाती है तो वह दोबारा से इस पिंजरे से नहीं निकल पाती है। और तुम देखो फंस गई मेरे पिंजरे में। अरे ओ तांत्रिक, तूने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बस मेरी सहेली आ जाए एक बार तो देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बचाओ बचाओ, तुम जैसे तांत्रिक को तो मैं इतनी बड़ी भयानक मौत दूंगी कि आज तक कोई तांत्रिक इतनी दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करेगी। एक दिन की बात है, एक तालाब के किनारे एक राजकुमार टहलते हुए आ रहा था। दरअसल वह राजकुमार अपनी शिकार पर निकला था और वह एक दूसरी जगह पर जा पहुंचा था। तो वह सोच में पड़ जाता है कि अरे ये कौन सी जगह है। लेकिन जो भी जगह हो बहुत ही सुंदर दिख रही है। अरे यहाँ पे तो एक तालाब भी है, क्यों ना मैं यहाँ पे एक घर बनाने की सोच लूँ। कितनी सुंदर लगेगी जब मैं यहाँ पे एक महल बनाऊँगा और महल के बगल में ही इतनी प्यारी सरोवर रहेगी। मैं आज ही जाकर के अपनी पिताजी से बात करता हूँ, कहूँगा कि एक जगह देखी है मैंने जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है दिखने में। वह जगह इतनी प्यारी दिख रही है, मानो प्रकृति की देन हो उस जगह पे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही थी और देखने का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत था। बगल में ही पहाड़ों से चारों तरफ का इलाका घिरा हुआ था और बीच में अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे और उसी किनारे सरोवर भी थी। वह लड़का सो जाता है सरोवर के किनारे और वह सोचता है कि आराम कर लूं तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी नींद खुल जाती है और वह उठ जाता है। फिर वह लड़का कहता है, अरे मैं तो अपने घोड़े को वहाँ बांधकर छोड़ दिया था, जा रहा हूँ घोड़े लेने। फिर वह घोड़े पे सवार हो जाता है और घोड़ा भी उस चारों ओर नज़ारा देखने लगता है। कहता है घोड़ा, बहुत अच्छे लग रहा है ना राजकुमार ये जगह।
तो हम भी इसी जगह पे रहना चाहते हैं। आप महाराज से बात करके यहाँ पे एक महल बना दीजिए जो अच्छी लगेगी। वह महल यहाँ कितनी सुंदर लगेगी जो कुछ कहने लायक नहीं। इतनी अच्छी महल तो हमारे राजमहल में भी नहीं होंगे। एक तालाब के किनारे एक मछुआरे रोज मछलियाँ पकड़ने आया करता था। वह मछुआरे बहुत ही गरीब था और वह अपना काम बहुत ही मेहनत के साथ किया करता था। मछुआरे अपने जाल को लेकर के उस तालाब के किनारे आता है और बोलता है, अरे आज बस अच्छी अच्छी मछलियाँ फंस जाए जिससे मैं बाज़ार में जाकर बेच कर के कुछ पैसे कमा सकता हूँ। नहीं तो मेरे घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? पता नहीं आज कैसा होगा दिन। एक भी मछलियाँ फंसती है जाल में या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। तभी वह मछुआरे अपनी नाव पर सवार होकर के तालाब में बैठ जाता है और वह तालाब में नाव को चलाने लगता है और वह कहता है कि अरे कोई ना कोई तो सवारी भी मिल जाएगा तो मैं वो भी काम कर लूँगा और उसे तालाब के इस पार से उस पार छोड़ दूँगा। और मछुआरे अपनी नाव पर से जाल पानी में दे देता है ताकि मछलियाँ फंस सके उस जाल में। मछुआरे बहुत देर तक इंतज़ार करता रहता है, लेकिन उसमें अभी तक एक भी मछली नहीं फंसती है। मछुआरे कहता है, अरे भगवान फंस जा मछली, नहीं तो आज मैं क्या ले जाऊंगा। तभी आखिरकार मछलियां फंस ही जाती है और वह एक टोकरी भर मछलियां, ताज़ी ताज़ी मछलियां अपने घर ले जाता है खुशी से। और वह सोचता है कि अरे चलो आज इस ताज़ी ताज़ी मछलियां को बाज़ार में ले जाकर के बेच दूंगा और इससे जो पैसे होंगे उस पैसों से मैं आज अपने घर में एक अच्छी सी सामग्री को ख़रीद कर ले जाऊंगा और अपने घर में अच्छी अच्छी खाना कहूँगा बनाने के लिए और सारे परिवार मिलकर के खाएंगे। दूसरी तरफ एक गोलगप्पे वाला यानी पानी पूरी वाला अपनी ठेला लेकर के आता है बाज़ार में। दरअसल वह पानी पूरी वाला उस शहर में नए नए में आता है तो उसे पता नहीं होता है और वह एक बहुत ही चतुर प्रवृत्ति का होता है। वह सारे गांव वालों को आवाज़ दे करके बुलाता है, अरे पानी पूरी खा लो, यहाँ का पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जल्दी से आ जाओ गांव वालों सब और पानी पूरी खाकर तो देखो। एक बार खाओगे तो तुरंत बार बार इसी दुकान पर आओगे, क्योंकि मैं पानी पूरी बहुत ही अच्छे से बनाता हूँ और पानी पूरी पूरी तरह से साफ़ सफाई के साथ बनाता हूँ। अरे गांव वालों जल्दी से आ जाओ इस दुकान पे, आज तो मैं 10 रुपये का 10 पानी पूरी दे रहा हूँ। तभी एक लड़का पहुँच जाता है और पानी पूरी खाने लगता है। उसे पानी पूरी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वह लड़का 10-20 प्लेट लेकर खा लेता है
और उसके साथ साथ और भी लोग आने लगते हैं पानी पूरी खाने के लिए, और वे लोग भी खाने लगते हैं। उन्हें भी पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है और वह कहते हैं कि अरे यहाँ का पानी पूरी कितना अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर पानी पूरी है। तभी एक और किसान पहुँचता है। दरअसल किसान तो कभी पानी पूरी नहीं खाया होता है, तो वह पानी पूरी ले कर के खा कर के देखता है जो कैसा बना है पानी पूरी। तो वह कहता है, अरे कहाँ गया पानी पूरी वाला? मैं तो आया था पानी पूरी खाने, लेकिन यहाँ तो दुकान ही नहीं है। लगता है पानी पूरी वाला चला तो नहीं गया अपना घर, लेकिन मैं यहीं पे पानी पूरी वाला का इंतज़ार कर लूँगा। सुना हूँ कि यहाँ का पानी पूरी बहुत ही सुंदर बना है, तो मैं थोड़ी देर यही सो जाता हूँ, क्योंकि आज ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सो जाता हूँ, क्या पता पानी पूरी वाला शाम में अपनी दुकान के साथ आ जाए और पानी पूरी बेचे। इतना सुंदर हवा चल रही है कि फिर वह आंखें खोल करके देखता है जो अरे बहुत समय हो गई है, लेकिन वह पानी पूरी वाला तो आया ही नहीं। अब कितना देर और हमको इंतज़ार करना पड़ेगा इस पानी पूरी का, पता नहीं जो ये पानी पूरी वाला कब आएगा। हे भगवान, और तो मुझे तो जाना पड़ेगा, अब चाहे आए पानी पूरी वाला या ना आए। मैं तो अब जा रहा हूँ, बहुत इंतज़ार कर लिया। और उसकी खबर पूरे गांव तक पहुंच जाती है कि इस गांव में पानी पूरी वाला आया था। दरअसल उस पानी पूरी वाले की ऐसी एक जो चमत्कारी मसाला था, वह उस पानी में मिला करके सबको खिलाता था, जिससे सारे लोग उसके बस में हो जाते थे। सारे लोग पहुंचते हैं फिर से वही पानी पूरी वाला के पास और कहते हैं, एक बूढ़िया बोलती है, अरे पानी पूरी मुझे भी दे दो, कितने के देते हो पानी पूरी? तो वह पानी पूरी वाला बोलता है, अरे माँ जी 10 रुपये का 10 पानी पूरी। मैं तो पहली बार दुकान खोला हूँ और मैं तो ऐसी पानी पूरी खिलाऊँगा जिससे आप सभी को पसंद आ जाएगी मेरी पानी पूरी। तो सारे गांव वाले बोलते हैं, अरे इसीलिए तो हम सारे गांव वाले आए हैं, तुम्हारे पानी पूरी वाले की चर्चा पूरे गांव में हो गई थी कि पानी पूरी वाला कोई नया आदमी आया है। अचानक से वह आदमी गायब हो जाता है। दरअसल वह पानी पूरी वाला तो एक भूत होता है और वह गायब हो जाता है। तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में बोलने लगते हैं, अरे अरे कहाँ गया ये पानी पूरी वाला? क्या हो गया है? पानी पूरी वाला चला गया? मैं तो पानी पूरी खाया तक नहीं, लेकिन कैसे अचानक गायब हो सकता है? तभी उसमें से एक बुढ़िया बोलती है, अरे बात तो सही कह रहे हो, आखिरकार ये पानी पूरी वाला कैसे गायब हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे ये सारी बात तो हमें जाकर के बाबा जी से बताना पड़ेगा। तो सारे गांव वाले बोलते हैं, अरे सही बात बोल रहे हो अम्मा जी, हम सारे वाले सब चलेंगे गांव के एक बाबा जी के पास और वहीं पे बताएंगे कि जो एक पानी पूरी वाला आया था हमारे गांव में पानी पूरी बेचने के लिए, और उन्हीं से जो जो आदमी खाया है
वह गायब हो गया है। बाद में तो पता चला था, अभी अभी तो ये खबर आई थी। तब दूसरे गांव में फिर से वह जादुई पानी पूरी वाला पहुंच जाता है और हंसता हुआ जाता है। हा, मैंने तो सारे गांव के टहल टहल करके पानी पूरी बेचता हूँ और मैं अपनी पानी पूरी में एक मंत्र मिला करके पानी पूरी खिलाता हूँ, जिससे जो लोग पानी पूरी खाते हैं वह लोग गायब हो जाते हैं। और मैं यह गायब होते ही उन सारे लोगों को मार देता हूँ और बाद में मैं फिर से दोबारा से उस गांव में जाता ही नहीं हूँ पानी पूरी बेचने के लिए। अब मैं इस नया गांव में आया हूँ पानी पूरी बेचने के लिए।